बता दें, सीतापुर में आज पिछले 2 हफ्ते से कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा, जो कि सहारनपुर से शुरू हुई थी, आज सीतापुर पहुंची। यूपी जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व उनके समर्थकों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा आज सीतापुर से नैमिषारण्य के लिए जाएगी, जहां से वह लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रदेश महासचिव अनिल यादव ने कहा कि इस यात्रा में आम जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है और हम सबका हित सर्वोपरि मानते हैं। हर वर्ग का साथ हमारे साथ में है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी जमकर हमला बोला। देखिए, यूपी जोड़ो यात्रा हम लोगों ने सहारनपुर गंगोह से शुरू किया और लगातार गंगोह के बाद जो है मुजफ्फरनगर के बाद बिजनौर, बरेली, लखीमपुर खीरी होते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे। हर जगह पे जनता का, लोगों का, किसानों का, नौजवानों का हमें भरपूर सहयोग मिला। लोग हमारे साथ इस यात्रा में चले। हर जगह किसानों का एक ग्रुप, नौजवानों का ग्रुप आके मिला भी, अपनी बात रखा। तो इस यात्रा को, यूपी जोड़ो यात्रा को, जनता का, नौजवानों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में ये यात्रा, यूपी जोड़ो यात्रा हो रही है। इसके बाद हम लोग आगे तय करेंगे, बातचीत करेंगे इस यात्रा के ख़त्म होने के बाद। उसके बाद कदम उठाएंगे, क्योंकि अभी भारत न्याय यात्रा भी होके जानी है और यूपी से ही होकर जाएगी। तो उसकी भी तैयारी में हम सारे लोगों को, संगठन के लोगों को लगना है, क्योंकि आज एक दिल्ली में मीटिंग हो रही है, जिसमें चुनाव के साथ साथ भारत न्याय यात्रा की तैयारी बैठक है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष को और सीएलपी को भी बुलाया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश गांधी परिवार का घर है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी जहाँ गए हों और लोगों ने ये नहीं कहा होगा कि यहाँ गांधी परिवार के लोगों को आना चाहिए था। जो कि लोकसभा के चुनाव बिल्कुल सर पे हैं और तमाम मीटिंगें, बैठकें चल रही हैं। इस मसरूफियत की वजह से प्रियंका जी या राहुल जी इस यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। आगे कोई यात्रा होगी या यूपी जो भारत न्याय यात्रा होगी, तो जाहिर सी बात है उसमें आपको उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी एक साथ दिखेंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ तमाम दल मिल के बनाए हैं और हम ऐसा मानते हैं कि इस देश को बचाने के लिए जो लोग एक साथ होने चाहिए उनको होना पड़ेगा, क्योंकि ये बाबा साहब के संविधान पे खतरा है, इस मुल्क पे खतरा है। इसलिए तमाम जो है समान विचारधारा के दल जो है वो एक साथ आ रहे हैं, एक मंच पे आ रहे हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार को हराया जा सके। उत्तर प्रदेश जो में 80 सीटें हैं, जाहिर सी बात है कि 80 सीटों पर जो लोग जीतेंगे, जो गठबंधन जीतेगा और उसकी जो है दिल्ली में सरकार बनेगी। हमारा अपना मानना है, हमारी अपनी कोशिश है कि हम लगातार संगठन के साथ काम कर रहे हैं। हम 80 सीटों पे इंडिया गठबंधन के साथ ही मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। ये उसी की श्रृंखला है। भारत जोड़ो यात्रा जैसे हुई थी, लोगों को जोड़ने का काम किया गया था, उसी श्रृंखला में यूपी जोड़ो यात्रा शुरू की गई है। जनसंवाद का कार्यक्रम है। आम जनता के मन में जो माइंड स्टैंडाई पे जो वहाँ पे दीवार खड़ी करने का प्रयास हो रहा है, जो प्रजा में भेद हो रहा है, वो भेद तोड़ने के लिए, वो दीवार को तोड़ने के लिए ये यूपी जोड़ो यात्रा है। ड्राइवर्स इस जद में नहीं है भैया, इसमें हर कोई जद में है। सरकार का एक क्लियर एजेंडा है, मैं आज बता रहा हूँ, और आप देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति सरकार के अंकुश में रहे, सरकार के भय में रहे। इसके सारे इंतजामात किए जा रहे हैं। तो वो चाहे ड्राइवर्स हो, चाहे कॉमन मैन हो, चाहे आप नगर क्षेत्र में अगर रहते हैं तो उस पर आपका हाउस टैक्स हो, सो मेनी थिंग्स, वो पूरा का पूरा उनका एजेंडा है कि हर एक व्यक्ति को अपनी सत्ता की जद में रखना चाहिए, सत्ता से डर के रहे। ये डर पैदा करने के लिए सारे कानून बनाए जा रहे हैं, ताकि उनके विरुद्ध कोई न बोले। और इतना ही नहीं, वो वही काम करें, जनता वही काम करे जो सत्ता में बैठे लोग चाह रहे हैं। ये एजेंडा प्लान है इनका। बहुत सारी मीटिंग चल रही है। देखिए, इंडिया गठबंधन बन रहा है, चुनाव पार्लियामेंट का बिल्कुल सर पे है, तो उसकी लगातार मीटिंग हो रही है। और अभी जैसे अध्यक्ष जी को कल और आज दोनों दिन रहना था, लेकिन कल वो रहे और अचानक से उनकी बैठक एक बुलाई गई और उन्हें दिल्ली जाना पड़ा। लेकिन यात्रा चलेगी, यात्रा कंटिन्यू रहेगी। तो बहुत सारी मीटिंग है और बहुत जिम्मेदारियां हैं। तो व्यस्तताओं के चलते
इसमें नहीं शामिल हो पाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि शामिल नहीं होंगे, आगे शामिल होंगे। अभी भारत न्याय यात्रा आ रही है, श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ही निकल रही है। 14 प्रदेश हैं, 85 राज्य हैं, 6200 किलोमीटर, और 14 जनवरी से प्रारंभ हो रही है 20 मार्च तक। देखिए, जनता का अपार सहयोग है ये यात्रा, जहां एक तरफ किसानों की बदहाली को बहाल करने के लिए और जो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का स्तर है, जिस तरह अराजकता का माहौल है उत्तर प्रदेश में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री अजय राय जी के नेतृत्व में हम सभी कांग्रेस जन सहारनपुर से लेकर और लखनऊ तक यूपी को जोड़ने की एक कवायद हम लोगों ने शुरू की है। और निश्चित 2024 में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस देश में कांग्रेस की एक स्थिर सरकार बनेगी। और हम कह सकते हैं कि जहां एक तरफ मोहब्बत के पैगाम को लेकर हम जन जन तक जाने का काम कर रहे हैं, और हमारी पार्टी 148 वर्ष पुरानी पार्टी है, और निश्चित जब जब देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जब जब देश में बेरोजगारी बढ़ी है, तब तब कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आवाज़ को बुलंद किया है। और निश्चित 2024 का समय कांग्रेस के पक्ष में होगा, और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में केंद्र में कांग्रेस की स्थिर सरकार बनेगी। देखिए, ये सरकार न ड्राइवर्स के साथ है, न बेरोजगारों के साथ है, न किसानों के साथ है, न महिलाओं के साथ है। ये सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी की जेबों को भरने वाली सरकार है। निश्चित हमने इसका पुरजोर विरोध किया है, और सदन से लेकर सड़क तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। और जो किसानों के उत्पीड़न की बात थी और जो तमाम ऐसे मुद्दे थे, उनको हमारे राहुल गांधी जी ने उठाया है। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कटक से लेकर असम तक कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अभी आगे आगामी यात्रा शुरू होने जा रही है। वो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चलेगी, और निश्चित हम सड़क से लेकर सदन तक इस देश के सरोकार को बचाने के लिए, इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। कांग्रेस निश्चित 80 सीटों पर पुरजोर लड़ेगी, और सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की होंगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं।